गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा राधे श्याम रामायण आज पूरी होने वाली है। लवकुश कांड चल रहा है और सतवंती सीता की विजय प्रसंग चल रहा है और आज है उपसंहार। सीता पृथ्वी में कल की कथा में समा चुकी हैं, उससे आगे आज है उपसंहार। जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य पयान, मेहमानों ने भी किया निज निज गृह प्रस्थान। नए शासकों ने लिया कर में शासन काज, अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज। रघुवर भ्राताओं सहित कर सरयू तटवास, जग से एक प्रकार का ले बैठे सन्यास। जो माया से बाहर होकर अध्यात्म आत्म पथ लेता है, पर दुख जिसको देता है दुख, पर सुख जिसको सुख देता है। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग दिखाता है, अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को जाता है, वही सच्चा सन्यासी है। उसका ही जीवन जीवन है, इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है। अवतार जगतपति ने लेकर यह सब रहस्य बतलाया है। अब अंत समय सरयू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। नित्य आत्म अध्ययन था, नित्य साधु सत्संग, सन्यासी रघुनाथ का था अब यही रंग। जो भी आता था वहाँ उनके दर्शन काज, समझाते थे आत्मपद उसको श्री रघुराज। इस भांति बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किया, परमार्थ दिखाकर दुनिया को मानवी चरितार्थ किया। तब एक दिवस इच्छा कर ली साकेत धाम को जाने की, नटनागर के पट को उतार रंग स्थल से हट जाने की। प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप, तभी पधारा उस जगह तापस एक अनूप। आते ही उसने कहा विनय सुने रघुराय, लेकिन सुनने के प्रथम अंतरंग हो जाए। यह सुनते ही हट गए भरत शत्रुघ्न साथ, किंतु लखन को रोक कर बोले श्री रघुनाथ। जब तक मैं बात करूं मुनि से, तब तक तुम द्वारे ही रहना। यदि कोई मिलने को आए तो उसको रोके ही रहना। यद्यपि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समझी जाएगी, पर क्या करिए इन मुनिवर की हठ भी तो रखी जाएगी। जो आज्ञा कह कर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान, तब तापस कहने लगा सुनिए दया निधान। मुनि वस्त्रों में यह धर्मराज सेवक रघुराज तुम्हारा है, या यूँ कहिए ब्रह्मा जी का आप पहुँचा यह हरकारा है। साकेत गमन की प्रभुवर के मन में जो प्रगटी इच्छा है, उस इच्छा बल ने पहुँचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है।
बस उसी संदेशे का स्वरूप यह सेवक सम्मुख उत्सुक है। क्या कहे विधाता से जाकर, आज्ञा सुनने का इच्छुक है। सुरवृंद वहाँ पर गिनता है, घड़ियाँ दर्शन के पाने की। कमला भी राह देखती हैं, कमलेश आपके आने की। मुस्का कर प्रभु ने कहा, हैं सब व्यर्थ अधीर। पूर्ण कर चुका कार्य सब, जब यह मनुज शरीर। साकेत वासियों से कहना, 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। सारा क्रम अपनी यात्रा का इसी समय से रचता हूँ। मुझसे भी पहले लक्ष्मण की क्या कहूँ तबीयत उचटी है। शेषावतार की इसीलिए बस प्रथम यात्रा रखी है। फिर भरत शत्रुघ्न के समेत यह रामचंद्र भी आता है। विधि का विधान यही तो है, जो आता है वह जाता है। यह जन्म नहीं वह मरण नहीं, था कृत्य एक जो पूर्ण हुआ। हो गया भूमि का भार हरण, राक्षस दल का मद चूर्ण हुआ। पूरी कहने भी नहीं पाए थे प्रभु बात, वापिस आए द्वार से तत्क्षण लक्ष्मण भ्रात। कहा चौंक कर राम ने, है यह क्या है ढंग। द्वार छोड़ कर किस लिए आज्ञा कर दी भंग। अनुज बोल उठे, हुआ यूं यह अनुचित कार्य। रोक नहीं सकता लखन, विधि का कृत अनिवार्य। द्वारे दुर्वासा कहते हैं, ऋषि आज्ञा पालन कर आओ। हम मिलना अभी चाहते हैं, संदेश इसी क्षण पहुँचाओ। अत्यंत प्रार्थना की मैंने, पर नहीं सुनी श्री मुनिवर ने। देहावसान का शाप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने। लाचार उन्हें ठहरा कर मैं आया कर्तव्य चुकाने को। वे द्वारे पर हैं खड़े हुए, प्रभु का उत्तर पा जाने को। यदि आज्ञा हो तो आने दूं इस जगह तलक उन ऋषिवर को। अथवा दिखला दूं धनुष यज्ञ बाला, फिर रूप जगत भर को। धर्मराज जो खड़े थे, बाना मुनि का धार। प्रभु के इस क्रम को निरख, हंसे ठहाका मार। फिर प्रणाम कर हुए वह क्षण में अंतर ध्यान। तब लक्ष्मण से इस तरह बोले दया निधान। भैया विधना का लिखा हुआ, मिटता है नहीं मिटाए से। होनी होकर ही रहती है, हटती है नहीं हटाए से। संध्या को प्रायश्चित करा, सरयू के रुधिर किनारे पर। साकेत पधारो पंचभूत का, तन तज स्वर्ग द्वारे पर। मुझको भी यहाँ न रहना है, पीछे से मैं भी आऊँगा। शत्रुघ्न भरत के साथ साथ साकेत धाम ही जाऊँगा। अच्छा अब दुर्वासा ऋषि को इस जगह बुलाओ आदर से। वे निर्दोषी हैं यह सब क्रम बनकर आया था ऊपर से। जो आज्ञा कह कर लखन चले नवा कर माथ। दुर्वासा मुनि को तुरत लाए अपने साथ। किया बैठने का जभी प्रभु ने प्रिय अनुरोध। तप्त तपस्वी हृदय का उड़ा धूम्र सा क्रोध। बोले ऋषि अपराध को क्षमिए दया निधान। क्रोध रूप वैताल ने नष्ट कर दिया ज्ञान।
अब दर्शन कर इस श्रीमुख का, आ गया होश कुछ जन को है। क्या किया क्या कहा पता नहीं, हाँ खेद बहुत ही मन को है। प्रभु बोले वह सब जाने दो, होनी का एक इशारा था, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, उसमें कुछ नहीं तुम्हारा था। अच्छा कहिए क्या आज्ञा है, किस लिए कृपा की है भगवन, सुधी आज बहुत ही दिनों बाद, इस सेवक की ली है भगवन। मुनि बोले उस काय से आया हूँ भगवान, हम लोगों के लिए भी हो कुछ जगह प्रदान। जप तप करने के लिए हमें उत्तराखंड बस मिल जाए, युग युग तक वही तपोभूमि हम तपस्वियों की कहलाए। जो भी उपराम जगत से हों वे जाकर वहाँ निवास करें, स्वच्छंद वहाँ पर सन्यासी पालन अपना सन्यास करें। प्रभु बोले मुनि वृंद का है सब जगह प्रवेश, उत्तर क्या उनके लिए है यह सारा देश। अब तक सर्वत्र रहे हैं वे, अब भी सर्वत्र रहेंगे वे, पृथ्वी के कोने कोने में स्वच्छंद सदा विचरेंगे वे। पर आप आज्ञा देते हैं तो यह भी कार्य करा दूंगा, उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपभूमि प्रधान बना दूंगा। विदा हो गए महामुनि कहकर जो आदेश, पुत्रों तक पहुँचा दिया प्रभु ने यह संदेश। उसी दिवस दोपहर को बैठे जब रघुनाथ, गुरु वशिष्ठ आए वहाँ भरतादिक के साथ। आते ही श्री गुरुवर बोले हे राम छुपी अब कहता हूँ, बरसों से बंध कर बंधन में किस लिए अवध में रहता हूँ। संपूर्ण सृजन यह कहते हैं उपरोहित कर्म न अच्छा है, फिर भी मैंने ब्रह्मा जी की अब तक पाली यह आज्ञा है। कारण क्या था कह दूं जिससे मैंने यह भार उठाया था, रामावतार का लाभ मुझे चतुरानन ने बतलाया था। बस इसी लाभ के हेतु रहा उपरोहित ही कहला कर मैं, इस श्याम मूर्ति की प्रेम अग्नि छाती में दबा दबा कर मैं। अब आज योग से देखा है साकेत धाम तुम जाते हो, अपने इस वृद्ध पुरोहित को बोलो क्या दान दिलाते हो। बस यही चाहता हूँ तुमसे यह हृदय तुम्हारा धाम रहे, हो जाए राममय रोम रोम, इस रोम रोम में राम रहे। एवं मस्तु कहते हुए उठे प्रभु तत्काल, गुरुवर के श्री चरण में दिया शीस निज डाल। इधर हुए इस खबर से सारे लोग अधीर, दुर्वासा के साप से तजते लखन शरीर। कौशल का बच्चा बच्चा तक सरयू पर उस अवसर पहुँचा, शेषावतार जब लय करने छाया जल के भीतर पहुँचा। श्री रामचंद्र के साथ साथ सीता माता का ध्यान किया, ब्रह्मांड फोड़ तेजस्वी ने इस दुनिया से प्रस्थान किया। महापर्व अगले दिवस था सरयू के तीर, नभ पर देव समाज था जल में श्री रघुवीर। लखन लाल की भांति ही कर सियापति का ध्यान, भरत शत्रुघ्न लाल ने पहले किया पयान।
फिर जग के जर्रे जर्रे को अपना अंतिम दर्शन देकर संपूर्ण प्रकृति द्वापर में आने का विमल वचन देकर इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया। अमरत्व दान हनुमत को दे अपने को अंतर ध्यान किया। ठहर गए कैलाशपति कह इतना इतिहास, बोले अब तो कुछ नहीं रखा मैंने पास। गिरतनय अब इति हुई बहुत किया विस्तार, राम अकथ है राम की गाथा अकथ अपार। फिर भी क्रम से कह गया मैं संपूर्ण चरित्र, जिसको सुनकर हो गई तुम भी आज पवित्र। अब केवल साकेत का शेष रहा है ध्यान, सुनो उसी का ध्यान दे यह ध्यान प्रधान। साकेत धाम में जाते ही फिर सभा राम की साज गई। प्रभु सिंहासन पर दाएं थे सीता बामांग विराज गई। सौमित्र राम के चरणों को शत्रुघ्न समेत दबाते थे। श्री भरत लाल निज हाथों से प्रभु वर को चंवर डुलाते थे। देव वृंद आए तभी की आरती सप्रीत, मोहन मीठे स्वरों में गूंज उठा यह गीत। गीत है एक। जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम, अखिल विश्व के स्वामी अखिल विश्व के स्वामी, बल बुद्धि छवि गुण धाम। जय जय सीतापति राम, धाता जभी अधर्म धरा पर करने को संग्राम। ले अवतार दयानिधि ले अवतार दयानिधि, हरते दुख तमाम। जय जय सीतापति राम, आर्तनाद सुनकर तजे देते निज वाहन विश्राम। नंगे पाँव धाते करने जन का काम। जय जय सीतापति राम, विषय वासना की वैतरणी बढ़ती जब अविराम। तब तरणी बन जाता एक आपका नाम। जय जय सीतापति राम। जय जलधर श्याम श्याम राम, हे लोचन ललित ललाम। मोहन के नयनों में बसो न अभिराम, बसो राम अभिराम। जय जय सीतापति राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्याम रामायण पूर्ण हो चुकी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।